बच्चों बात कर रहे थे आपसे फलन की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कराई आपकी एनसीईआरटी बुक की मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट में। देख लीजिए कुछ दो चार प्रश्न हम आपको जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पूछे जाते हैं, अच्छे प्रश्न है, उनको हम और करा देते हैं आपके सामने। चलते हैं, देखिए सामने स्क्रीन पर क्या प्रश्न लिखा है। एफ एक्स बराबर cos x एफ सच दैट r टेंड्स टू r। ये किसी प्रश्न में लिखा होगा, किसी में नहीं लिखा होगा, अंडरस्टूड है। हम लोग समझते हैं कि जो डोमेन की वैल्यू होती है वही हम x की जगह रखते हैं। इतना आप सीख चुके हो, ठीक है। हम सीधे प्रश्न करेंगे, एक की बात करते हैं। ठीक है, क्या बताया था, यदि कंडीशन लगा देते हैं fx1 बराबर fx2, ये पुट करते हैं, रखते हैं और देखते हैं कि इससे मिलता क्या है। अगर हमें मिल जाएगा x1 बराबर x2 तो हम कह देते हैं कि एक अवयव से संबंधित है। अगर फलन की बात करो, फलन की परिभाषा की बात करो, फलन के नियम की बात करो तो क्या कहेंगे कि सह डोमेन y का प्रत्येक अवयव डोमेन के अलग अलग अवयवों से संबंधित है। बड़ी एग्जाम्पल की बात, पूरा टॉपिक पढ़ गए बच्चों आप। क्या कहा गया आपसे बार बार, जैसे मंदिर कोई है, भागवत कथा हो रही है, प्रसाद बांटा जा रहा है, जितने भक्त हैं वहां पर सबको प्रसाद मिल जाए तो आच्छादक, कोई प्रसाद मिलने से छूट जाए तो अंताक्षरी। क्रिकेट टीम होती है, बैटिंग करने गए हम लोग, अगर सबकी बैटिंग आ जाए टीम में तो सारी बैटिंग के लिए क्या कहा जाएगा, आच्छादक। कुछ दो चार रह गए तो अंताक्षरी। ऐसे इस तरह से तो आप समझ लीजिए पूरी टीम क्रिकेट की, हम बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग साइड हमारी है, पूरी टीम क्रिकेट की हमने आउट कर दी, सबको आउट कर दिया तो आच्छादक, सबको आउट नहीं कर पाए तो अंताक्षरी, है ना, सिंपल सी बात। ऐसे आइए fx1 बराबर fx2 क्या इंप्लाइज कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है। fx की जगह x1 रखो जाके, x की जगह x1 तो क्या हो जाएगा, cos x1 बराबर cos x2 इंप्लाइज दैट। बच्चों याद कीजिए, त्रिकोणमितीय फलन टॉपिक है आपका, पढ़ चुके होंगे बच्चों, इंटर में है कि 11th में, त्रिकोणमितीय टॉपिक, त्रिकोणमितीय फलन 11th में है। उसमें बताया गया है आपको कि अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान क्या बताया गया, क्या पढ़े हो आप लोग, क्या बता सकते हो, बताइए आप लोग। थीटा बराबर पढ़ाया गया आपको है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये पढ़ाया गया है। और अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो उसका दूसरा है। इसी को जरा ऐसे देखिए, जो cos थीटा और cos अल्फा है इसको हम ऐसे लिख दें, cos अल्फा बराबर cos थीटा, फिर क्या कहेंगे, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक ही बात है, हम LHS को RHS, RHS को LHS लिख सकते हैं, x बराबर 4 और 4 बराबर x लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां देखिए cos x1 बराबर cos x2, हमें ये फॉर्मूला याद है, आप सब लोग पढ़ चुके हो, cos थीटा बराबर cos अल्फा, हम इधर से पढ़ रहे हैं cos थीटा बराबर cos अल्फा, इसलिए थीटा माने x2 बराबर है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा x1। याद रहे यहां पर जो कंडीशन लगी होती है वो होता है n बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो n के मान बदलते जाओगे, ये x2 अलग अलग वैल्यू से संबंधित होता जाएगा। देखो प्लस माइनस तो आपके सामने लिखा है, अगर इसको आप नजरअंदाज कर भी दो तो भी x2 आपके प्लस x1 से और प्लस माइनस x1 से संबंधित है, अर्थात एक नहीं है, स्पष्ट है। और अब इनको देख लो, ये जो त्रिकोणमितीय फलन टॉपिक की बात कर रहे हैं उसमें n के मान इतने रख सकते हो, तमाम सारे मान रख सकते हो, जो भी रखोगे तो तमाम सारी वैल्यू के लिए x2 प्रतिबिंब बन रहा है। cos थीटा में हम बात करेंगे अभी आपको, काउंटर जब चेक करते हैं तो फिलहाल ये क्या मिला जाके हमको, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसलिए fx इज इक्वल टू cos x एलिमेंट्स ऑफ r f सच दैट r टेंड्स टू r,
एकाएक फलन, एक एकाएक फलन नहीं है बच्चों, एकाएक फलन नहीं है। ठीक है, आगे दूसरी बात करेंगे। बात करते हैं आच्छादक के लिए, बात करते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या बताया हमने, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। सारे प्रश्नों में आप सीख चुके हो कि डोमेन साइड डोमेन प्रश्न में दिया होता है, केवल प्रतिबिंब हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, एक्स के कुछ वैल्यू रखेंगे, एक्स के कुछ वैल्यू रखेंगे, रख लो, रख लीजिए 30 अंश, किसका, माइनस का, रखो जाके जरा, या प्लस 30 रख लो, एक्स की जगह cos 30 अंश रखोगे, मान कितना आएगा, √3/2। जरा अच्छा बताइए, अगर माइनस 30 अंश रखेंगे तब cos माइनस थीटा पढ़े हो, वो याद है, ASTC का नियम सीखे हो आप, cos माइनस थीटा माने इसमें आएगा चतुर्थ में, चतुर्थ में क्या लिखा होता, C माने cos और sec धनात्मक, शेष सब ऋणात्मक, तो cos माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा। ये फार्मूला है इसका, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, चतुर्थ में sec माइनस थीटा बराबर भी sec थीटा, और cos और sec के छोड़कर कोई लोगे अगर tan cot या sin तो सब माइनस के हो जाएंगे, ये नियम है। तो cos 30 का मान क्या आया, √3/2। आप देखिए वो बात आपकी काउंटर चेक हो गई एक एक वाली, कि देखो √3/2 मान जो है वो प्लस 30 से भी संबंधित है और माइनस 30 से भी, अर्थात बहुएक है, एक एक नहीं है। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। कुछ मान और रख सकते हो, ये हटा दें, रफ हम समझा रहे थे आपको। बच्चों गणित में रफ बहुत काम का है, चलते आगे, और भी वैल्यू चेक कर सकते हो, और भी मान रख सकते हो, लेकिन आप देखिए जो प्रतिबिंब मिलेगा आपको, किसका मिलेगा, cos x का मिलेगा, x की जगह वैल्यू रखने पर मिलेगा। तो cos x के जितने भी मान हैं आपने टेबल याद कर रखी है, हमसे पूछो, cos 0 अंश का मान 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2 और cos 90 0। फिर जाके आगे चले जाएंगे 90 से आगे, 90 से आगे चले जाएंगे ASTC में, फिर cos 90 प्लस थीटा, cos जो भी पढ़े हो आप लोग, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, जो भी पढ़े हो आप पूरे मान चेक कर लीजिए बच्चों। साइन और cos के मान आपके जो होते हैं वो -1 से स्टार्ट होकर के +1 तक जाते हैं, इसी के बीच में रहते हैं। इसके आगे एक से ज्यादा कोई मान cos में नहीं होता है, और -1 से पीछे का कोई मान cos में नहीं होता है, साइन में भी नहीं होता है, 10 होता है, उसमें मान अपरिमित जाता अनंत तक, इधर भी और इधर भी। तो यहां पर लिमिट है बच्चों, आप +1 से ज्यादा जो आपके डोमेन हम सब डोमेन लिखेंगे अभी, उसमें आप निकाल नहीं सकते हो। हम लिख दें अगर इसको, क्या डोमेन है आपका R, यहां क्या है डोमेन R, R माने रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक को छोड़कर सभी है, सब लिख सकते हैं इसमें। हमने फिलहाल जो लिखा है आपको 30 अंश लिखा है, इसके लिए प्रतिबिंब बनाया आपका √3/2, -30 अंश लिखा, इसका प्रतिबिंब बनाया वही, और भी लिख सकते हो, 60 अंश लिख सकते हो, और -60 अंश भी लिख सकते हो, इसका प्रतिबिंब क्या आ जाएगा 1/2, 0 लिख दो 0, तो cos 0 का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, इस तरह से। लेकिन ये R है बच्चों, R का मतलब क्या है, वास्तविक संख्याएं सब होंगे इसमें, इसमें बच्चों देखो 2 भी होगा,
3 भी होगा, 5 भी होगा, 17 भी होगा, 5/11 भी होगा, 17/75 भी होगा, कुछ भी होगा, दशमलव के भी होंगे, बहुत सारे मान इसमें होंगे, डाट डाट कर सकते हो, इसमें भी होंगे, जो उसमें है वो इसमें। तो इसका मतलब क्या बना बच्चों, जो आर है, जो प्रतिबिंब बनते हैं आपके, हम यहां लिख दें साइड में आपके पास आकर के परिसर, और एक तरफ लिखते हैं साइडोमेन। साइडोमेन, साइडोमेन क्या है अपने पास, आर है, परिसर आपका परास क्या है, प्रतिबिंब क्या है, एफ आर है, वही एफ एक्स एफ एन जो कहते थे आप, ये इस पे एफ लग जाता है, क्योंकि इसी की वैल्यू रख करके हम मान ज्ञात करते हैं, जो मान मिलते हैं वही हमारे लिए प्रतिबिंब होते हैं, परास होते हैं। ठीक है, इसको हम इधर लिख दें, आर को इधर लिख दिया हमने। देखना क्या है कि बराबर है तो आच्छादक है, अगर उपसमुच्चय बनता है तो अंताक्षेपी है। चेक कर लें, प्रतिबिंब कौन बन रहा, परिसर बता सकते हो, मैं कौन बन रहा है, हम बता चुके हैं आपको, cos x जो होता है हमारा, लिख दें एफ एक्स बराबर cos x, x के भिन्न भिन्न मानों के लिए, x के भिन्न भिन्न मानों के लिए cos x का मान -1 से +1 तक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तुम नियम की बात को तो सरल बात हम रफ में लिखते हैं, cos x को cos थीटा कह लो, 1 -1, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, -1 के बराबर होगा या -1 से अधिक, ग्रेटर देन लगा है, -1 से पीछे जाओगे तो कोई नहीं होगा, तो -1 से 1 के बीच में cos की वैल्यू वेरी करती है, और साइन का भी यही हाल है, अगर साइन की बात आएगी तो बताएंगे। तो फिलहाल बताओ बच्चों, जो प्रतिबिंब बनेगा, x के भिन्न भिन्न मान आप रखो, तो cos x का मान क्या मिलेगा, -1 से 1 के बीच मिलेगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका, प्रतिबिंब क्या बन रहा, -1 से 1 के बीच बन रहा, आपका -1 बन रहा, और डॉट डॉट 0 बन रहा, और डॉट डॉट 1 बन रहा, कितना बन रहा, -1 से लेकर के +1 का बन रहा। लेकिन इसमें आर भाई साहब ये है, वास्तविक संख्या है, जो मन में आवे सो सब इसमें है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा, 11 भी होगा, 17/4 भी होगा, 73 भी होगा, डॉट 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 तमाम सारे होंगे। अब बताओ 5 जैसे लिखा है, तो क्या 5 आपका इसमें से प्रतिबिंब बन सकता है, 5 बन सकता है। कोई भी ऐसा मान x की जगह रखो कि आपको 5 मिल जाए, क्योंकि x का कुछ भी मान रखोगे +1 से आप आगे नहीं जा सकते, क्यों नहीं, कंडीशन है, आपने खुद एक टेबल याद कर रखी, आप अपनी त्रिकोणमितीय टेबल निकालिए किताब में, पलट करके देख लीजिएगा, उसमें जो भी मान मिलते हैं वो +1 से ज्यादा का कोई मान है ही नहीं। cos की टेबल में cos 0 का मान 1 होता है, और cos 90 का 0, और फिर आगे जाओगे तो फिर माइनस में शुरू हो जाता है, इस तरह से। तो ये चीजें, तो क्या लगेगा यहाँ पर, सबसेट, क्या लगेगा, सबसेट लगेगा, माने इसके प्रत्येक अवयव तो इसमें है, लेकिन इसके इसमें सॉरी, इसका मतलब क्या है, -1 से +1 तक प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या, ये प्रतिबिंब है, यही तो प्रतिबिंब है। ठीक है, इसलिए एफ एक्स बराबर cos x, x एलिमेंट्स ऑफ R, f such that R tends to R, एक बहु एक अंताक्षेपी प्रक्षेपण, कैसा है, बहु एक अंताक्षेपी फलन है। यहां पर क्या कहा गया, फलन कैसा आपका है, सबसेट, माने कैसा था, अंताक्षेपी, कैसा था, इसलिए एफ एक्स फलन क्या है, एक अंताक्षेपी, और दोनों को मिला कह दो तो बहु एक अंताक्षेपी हो गया, अंताक्षेपी। आप बच्चों बात करो, अगर बात करो जो हमने आपको सिखाया था कि वो आप चेक तो कर लीजिए, काउंटर चेक तो कीजिए कि सही प्रश्न है हमारा कि गलत है। वैसे ये प्रश्न तो
आईने की तरह साफ है, क्योंकि कॉस्ट में टेबल ही सी है, सारणी आपने याद कर रखी सब लोगों ने, उसमें -1 से +1 के बीच में ही कास्ट के मान आते हैं, इसके एक से ज्यादा नहीं आते और -1 के पीछे नहीं आते। इसमें तो स्पष्ट है कि वो अंताक्षेपी हो गया। लेकिन फिर भी जो हम कहते थे, क्या कहते थे, माना y बराबर, हम ये रफ की बात कर रहे हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमने बताया हम उसकी बात कर रहे हैं। y बराबर मान लो, क्या प्रश्न था, cos x, इससे x का मान निकालो तो cos बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, x बराबर cos इनवर्स y। इसलिए fx, जो प्रश्न था आपका fx बराबर cos x, x की जगह cos इनवर्स y, fx बराबर क्या है, cos x, तो cos x की जगह क्या रख रहे हो, cos इनवर्स y। कोई भी वैल्यू y की आपको चाहिए, सेट डोमेन से प्रतिबिंब चेक करना है तो y का मान रख लो, उस y के लिए आपको ये रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। मान लो 5 रखना है आपको, क्या रखना है 5, तो यहां पर क्या रखोगे, cos इनवर्स 5, cos इनवर्स 5, और जब cos इनवर्स 5 रफ में देख लीजिए, ये है 5, और अगर तुम कहीं ये लिखते cos इनवर्स √3/2, अगर ऐसा लिखा होता तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं cos इनवर्स √3/2 मान किसका होता है, cos 30 का, cos से cos कट जाएगा, इनवर्स माने बटे होता है, 30 अंश के लिए हो रहा है, लेकिन इसमें 5 जो मान है वो cos में होता नहीं है, तो ये जो आपका पॉसिबल नहीं है। ये जो काउंटर चेक करने की बात हम कर रहे थे आपसे, वो आप ऐसे कर सकते हो, बता चुके आपको, ठीक है। कोई भी मान, जैसे y का मान तुम 1 रखो, क्या रखो, 1 रखोगे तो cos इनवर्स 1 आएगा, जब 1 आएगा तो कोष्ठक में cos इनवर्स 1 को लिखेंगे cos 0, और जब cos 0 लिखेंगे cos से cos कट जाएगा, 0 अंश के लिए बन रहा है, 0 अंश के लिए बन रहा है। तुम कह दो ना सर जी हम दूसरा रखेंगे, रख दो, 1/2 रख लो, जो मान होते हैं वो रखोगे तो आपका आ जाएगा, नहीं तो समझे आप क्या बच्चों, क्या समझे कि कास्ट की टेबल में -1 और 1 के बीच के ही मान होते हैं, तो वही प्रतिबिंब बनेंगे, शेष नहीं बनेंगे। इतनी बात बच्चों हुई, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर प्रश्न हम ये लिख दें आपके सामने, इसको चेक करना है तो क्या कर सकते हो आप लोग, सेम प्रश्न है, वही प्रश्न है, आप तो कर दीजिए सर। क्या करेंगे, एकाएक के लिए ये प्रश्न है, ये बच्चों प्रश्न है, पेन क्यों गिर रहा बार बार, कंडीशन लगाइए, क्या मिल रहा है इससे, रखो जाके x की जगह x1, जस्ट आपको हम बता रहे थे अभी, क्या बता रहे थे, त्रिकोणमितीय फलन टॉपिक में साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ये पढ़े आप, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, क्या पढ़े हैं, दोबारा से लिख रहे हैं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा का जो व्यापक मान है उसका सूत्र बताया गया आपको, n पाई ±1 into अल्फा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, इस तरह से n के भिन्न भिन्न मानों के लिए थीटा का मान इस सूत्र में, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा और साइन अल्फा के बराबर कब होगा, जब थीटा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो थीटा के कितने मान मिलते हैं, बहुत सारे मान मिलते हैं, जिनके लिए, क्योंकि आपको ASTC याद होगा, आपने मान तो फरे 0 से 90 तक याद करे हैं,
लेकिन मान 90 से आगे भी है। साइन 180, साइन 360, साइन 720, साइन 1365, साइन 1520, कुछ भी पूछो आप हमसे, हम बता देंगे, क्योंकि एसटीसी का नियम है 360 को भाग करके बता देते हैं कि किस चतुर्थांश में जा रहा है, उसी हिसाब से बता देते हैं। साइन जो है अपना, साइन क्या पढ़े हो, पहले चतुर्थांश में धनात्मक है, द्वितीय में धनात्मक है, तृतीय चतुर्थ में ऋणात्मक हो जाता है। इस बातें सब जानते हो आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इससे क्या मिलेगा, साइन, हम इसको ऐसे करें, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो क्या बनेगा, x2 बराबर वही सूत्र n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा x1। अब बताइए यहां पर क्या है, n बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या बच्चों बना, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। एक वैल्यू x2, तमाम सारे 0 रखोगे तो अलग, 1 रखोगे तो अलग, 2 रखोगे तो अलग, 3 रखोगे तो अलग, अलग अलग मानों के लिए एक ही प्रतिबिंब x2, तो क्या हो गया, बहुएक हो गया, अर्थात x1 x2 के बराबर नहीं है। इसलिए एक एक लिखते हैं, एक बहुएक फलन है। बच्चों क्या यहां पर आपको बात समझ में आती है, ये त्रिकोणमिति फलन टॉपिक का प्रश्न है। हम n का मान रखें, आप बताओ मैं आपको, n का मान रखो 0, जब 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, किसी भी राशि पर घात में 0 उसका मान 1, तो खत्म हो जाएगा। x1 बराबर x2 आ जाएगा सीधे, x1 x2 से संबंधित है, तब 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या आएगा, पाई, ये -1 घात 1 रखोगे तो -1, पाई माइनस x1, पाई माइनस x1 किससे संबंधित होगा, x2 से, तो दूसरा मिल जाएगा। पाई का मान भी रख सकते हो आप 180, इस तरह से और भी मान रख सकते हो। ये त्रिकोणमिति फलन टॉपिक में इस बात की चर्चा हो चुकी है, ठीक है बच्चों। आगे चले, ये इसको नोट करना पड़ेगा रफ में, या बना रहने तो आप आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे अच्छा तक। अच्छा तक एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, वो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। हमने काउंटर चेक करने के लिए जो बताया था, पहले देख लो आप उसको, माना y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, सीधे लिख देते हैं, इसलिए साइन एक्स बराबर y, इसलिए x बराबर साइन बटे में जाएगा। आप पढ़ चुके हो, सीख चुके हो, x बराबर साइन इनवर्स y। अगर और क्लियर करना चाहो तो ये x का मान रखो जाके प्रश्न में, x की जगह है साइन इनवर्स y, x की जगह रख रहे हैं तो साइन x, साइन x की जगह रख रहे हैं कितना, साइन इनवर्स y बराबर साइन x की जगह क्या रख रहे हो, साइन इनवर्स y। याद कीजिए साइन इनवर्स का मतलब क्या है, 1/साइन, साइन साइन कट जाता है। अगर प्रश्न में कंफ्यूजन रहता है तो ये हमने आपको फार्मूला बता देते हैं, कौन सा, ऐसा फार्मूला जो मंत्र का काम करता है, गुरु मंत्र का काम करता है। आप इसका प्रयोग करोगे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, हमेशा काउंटर चेक कर सकते हो। आइए वापस मान रखते हैं, कुछ एफ एक्स है, ये इसमें रख रहे हैं, एक्स की जगह रख लो 30 अंश, साइन 30 का मान -30 अंश रख लीजिए। अभी चतुर्थ में जाएगा, चतुर्थ में सी कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, शेष ऋणात्मक होते हैं, तो साइन माइनस थीटा क्या पड़े हो, माइनस साइन थीटा, तो -1/2 हो गया। चलिए याद है आपको, साइन है प्रश्न, साइन किसमें धनात्मक होता है, प्रथम चतुर्थांश में ए एस टी सी नियम पढ़े हो, द्वितीय में होता है। द्वितीय का मान कोई ले जरा, मान लो द्वितीय का मान लें, द्वितीय चतुर्थांश में आपका हो जाएगा, मान लीजिए द्वितीय में 120 ले लें, क्या ले लें,
120 या 150 ले लो, 150 लो, 150 दो तीन में होगा। चलिए साइन 150, साइन 150 को तोड़ दीजिए, सरल कीजिए। दो तरीके आपके पास है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। 180 में करोगे तो फिर बदलाव नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। तो 90 में करोगे तो साइन बदल जाता है। तो हम कर दें 90 प्लस थीटा कितना है 60। बोलो कितना है, 60 है, 150 है, कितना हो जाएगा। और अगर 180 माइनस कितना करोगे तो 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। चलिए इसका फॉर्मूला देखो, साइन 90 प्लस थीटा याद है वो ASTC 90 ये होता है प्लस थीटा मैंने द्वितीय में साइन का असक धनात्मक से सब, और 90 बदल जाता है कॉस में, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा की जगह कॉस 60 है, कॉस 60 का मान, जागिए बच्चों, 150। 30 का मान भी 1/2 था, 150 का मान भी 1/2 आ गया, अर्थात एक एक नहीं है, बहु एक है। आपकी बात काउंटर चेक हो गई। चलिए अच्छी बात है। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे और हम कुछ वैल्यू के लिए मान और निकाल लेते हैं। और हम लिखे दे रहे हैं यक्स के भिन्न भिन्न मानों के लिए सह डोमेन में कितना प्रतिबिंब बनता है, एक्स के भिन्न भिन्न मानों के लिए सह डोमेन वाई में कितना आता है, -1 से 1 के बीच के प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब सह डोमेन में -1 से +1 तक की संख्याएं ही प्रतिबिंब बनती हैं। या संबंधित होती हैं। क्या पढ़े हो, f(x) बराबर साइन x, यही तो पढ़े हो। और जो साइन x है आपका वो क्या है, इसकी कंडीशन क्या लगी साइन x पर, ये लगी है साइन x 1 से कम या 1 से बराबर, और -1 के बराबर या -1 से अधिक, ये लगा है। तो इसका मतलब क्या बना, ये खुद ही कह रहा है साइन x कि हम -1 और 1 के बीच के हैं, शेष वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो शेष नहीं है तो अंताक्षेपी हो जाएगा। -1 +1 0 2 -2 3 4 5/7 11/17 कुछ भी हो सकता है। √3 माइनस का 2 √3 माइनस का 72 सब होंगे इसमें, आर है। इसमें आर, इसमें भी वही सब होगा, इसमें भी सब वही होगा, -1 1 0। लेकिन हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, कोण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फलन किससे प्रभावित है, परिभाषित है, कोण से परिभाषित है। तो अच्छा रहे इसको हम उससे दिखा दें, एंगल से। 30 अंश -30 अंश 0 अंश 60 अंश 150 अंश, और भी साइन 30 था, साइन 30 के लिए क्या बना था 1/2, -30 के लिए क्या बना था -1/2, 0 के लिए क्या बना था 1, 60 के लिए क्या बना था √3/2, 150 के लिए निकाले थे क्या बना था 1/2, क्या बना था बहु 1। अब बताइए जो भी मान रखोगे, साइन 0 का मान क्या रख दिया हमने, अच्छा साइन का प्रश्न है, ठीक है, और तो नहीं गड़बड़ करके कहीं, ठीक। साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, साइन -30 -1/2, ठीक है, ठीक है।
बात क्या करें थे बच्चों कि इसमें अभी और मान लिख सकते हो 150 का 210 का जो तुमको हम निकाल देंगे। तुमको सर 760 को बताओ तो बता देंगे। कैसे बता देंगे? एग्जाम्पल की बात बताऊं मैं आपको। 760 पूछोगे तो भैया ये देखेंगे 760 में 360 का भाग करते हैं। 360 का भाग करो 760 में तो कितना 36 दून 72, 720 क्या बचा 40। अब 40 का मान आपको आता नहीं लेकिन होता तो है 40 का मान। अगर इसकी जगह हम कर लेते 780, क्या कर देते 780 तब भाग करो तो कितना बचेगा यहाँ पर 60 बचेगा। इसको क्या लिखते हैं 2 गुणा 360 प्लस 60, ये तो लिखते हैं 36 दून 72, 720, 720 और 60 780। इसको ऐसे लिख देते। फिर हम तुमसे क्या कहते हैं कि ये एएसटीसी पढ़े हो 360 के 2 चक्कर हो गए, फिर कितना बचा 60 और आ जाओगे आप। तो ये इस एंगल की बात करनी पड़ती है हमको, साइन 60 तो छूट जाएगा, पूरा चक्कर हो जाता है। तो साइन 60 का मान क्या आ गया तो √3/2। इसका मतलब साइन 780 जो 780 अंश होगा उसका मान √3/2 आएगा। मतलब क्या बच्चों, इसमें आप जो भी वैल्यू रखोगे उसका मान उसमें अवश्य मिलेगा, उसका मान उसमें अवश्य। लेकिन क्या इसके सारे अवयव के मान प्रतिबिंब बन रहे हैं? नहीं बन रहे। उसमें मान तो इसके जो भी निकालो आप वो पलट करके देखो। हम साइन 60 का मान √3/2 पढ़े हो आप लोग? कितना पढ़े हो साइन 60 का √3/2 पढ़े हो? साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 पढ़े हो। वही साइन 60 का मान साइन 780 का निकालो जाके, तो साइन 180 का निकाला कितना आया √3/2 आया, √3/2 आया। जरा साइन 120 का मान बताओ। साइन 120 क्या लिखोगे? साइन 180 माइनस 60 लिखोगे, और साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, वो भी साइन 60 बनेगा। उसका साइन 120 का मान भी √3/2 होता है। दो बातें, एक तो बहुएक है, एक से अधिक राशियों के मान सेम आ रहे हैं, बहुएक हो गया। दूसरा, इसमें जो भी रखोगे आप, चाहे 780 रखो, चाहे जो रखो, चाहे 1120 रखो, उसका कोई ना कोई मान उसमें अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जो उसके किसी भी राशि का प्रतिबिंब नहीं बन रही। वो कौन सी है? -1 से ज्यादा वाली और -1 से कम वाली। जैसे -3 होगा, -2 होगा, किसी का नहीं होगा। -1 होगा आपका, 4 नहीं होगा, -2/2 -2√3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन x का मान इसके बीच में वेरी करता है, cos x भी है। यहीं पर tan x का प्रश्न होता तो क्या होता? वो आच्छादक बनता, वो आच्छादक बनता। हमने आपको ये रफ सिखाया बच्चों, क्या सिखाया? रफ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए बताया हमने आपको। तो क्या लिखेंगे? परिसर्त। इधर क्या लिखते हैं? सैडोमेन। सैडोमेन क्या है हमारा? R है, प्रश्न दिया है। परिसर हमारा क्या है? FR। परिसर माने प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब बने आपके वो -1 से लेकर के +1 तक बनते हैं। इसके बीच की संख्याएं केवल बनती हैं। और इधर क्या है? सब है, काल्पनिक को छोड़कर सभी है। -1 भी होगा, +1 भी होगा, 0 भी होगा, 3 भी होगा, 12 भी होगा, 71 भी होगा, 17/65 भी होगा, √3 भी होगा, -5 √3 भी होगा। जितने बुद्धि में तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं वो सब हो। ठीक है? तो इसमें तो 2 है, 3 है, इसमें 3, किसी का भी प्रतिबिंब 3 नहीं बनेगा। साइन x में x की जगह कोई वैल्यू, कोई कोण रखो आप, वो 1 से ज्यादा नहीं ला पाओगे, और पीछे -1 से पीछे नहीं जा पाओगे। इसलिए क्या है ये? सबसेट, सबसेट। इसलिए fx इज इक्वल टू साइन x बिलोंग्स टू R एक कैसा है? अंताक्षेपी, अंताक्षेपी फलन है। क्या लिख दोगे? अतः, इसलिए क्या लिखोगे? बहुएक अंताक्षेपी। प्रश्न कैसा बना आपका? बहुएक अंताक्षेपी।
इसलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एक बहु एक अंतःक्षेपी फलन है। इस तरह से तो क्या सीखा बच्चों इस टॉपिक में? अब तक आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। आच्छादक अंतःक्षेपी में क्या था? बड़ा सिंपल सा अंतर था, बड़ा सिंपल सा अंतर था। हमने कक्षा में बच्चों को मैथ्स का प्रश्न दिया, बच्चों लिखिए, हम आपको प्रश्न कर दे रहे हैं, अभी सॉल्व करके दिखाइए। हमने प्रश्न बोला बच्चों, प्रश्न बोला, कक्षा में 50 बच्चे बैठे थे या 100 बच्चे बैठे थे, हमने प्रश्न बोला, सारे बच्चों ने खटा करके चेक करा दिया। देखिए सर कितने बच्चों ने? 50 के 50 ने दिखा दिया। क्या हुआ? आच्छादक। और प्रश्न दिखाने वाले केवल कितने निकले? कुछ भी 41, 38, 37, सारे बच्चे प्रश्न नहीं दिखा सके, तो अंतःक्षेपी। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। कक्षा में शिक्षक महोदय प्रेजेंट ही ले रहे हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 11, रोल नंबर 50, रोल नंबर 70, रोल नंबर 72 बच्चे हैं। अब 72 बच्चे अगर प्रेजेंट है, आच्छादक 72 नहीं प्रेजेंट है, कुछ एब्सेंट हो गए, अंतःक्षेपी। सिंपल सी बात है। सारे अभी आज कोहरा कट रहा था सुबह, बहुत एकदम से ढका हुआ था एटमॉस्फेयर, वातावरण सारे ढका, सब ढक जाए, सब आच्छादित हो जाए तो आच्छादक, सब तीर से संबंधित हो जाए तो आच्छादक, सब रिलेटेड हो जाए, रिलेट करें किससे? किसी वैल्यू से, किससे वैल्यू से? डोमेन की वैल्यू से, तो फिर आच्छादक, और नहीं तो अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? उपसमुच्चय। उप प्रतिबिंब जितने बनते हैं वो तो सह डोमेन में होते हैं, लेकिन सह डोमेन के सारे अवयव प्रतिबिंब नहीं होते, तो उपसमुच्चय लगता है, सबसेट लगता है। ठीक है, इसका भी हमने आपको उदाहरण बताया था कि आपका कक्षा मान लो 12th है, 12th कक्षा, पूरे स्कूल का क्या है? उपसमुच्चय है। लेकिन पूरा स्कूल तो 12th नहीं है ना, इस तरह से। जैसे हम अपने घर के क्या है? उपसमुच्चय है। पूरा घर हमारे थोड़ी है, हम घर में हैं तो घर के हम उपसमुच्चय हैं। ऐसे ही प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब अगर सह डोमेन का बराबर हो गया तो आच्छादक, नहीं तो अंतःक्षेपी। इतनी बात बच्चों की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है।